कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद हाल ही में किसानों का आंदोलन खत्म हुआ। आज 23 दिसंबर को पूरा देश किसान दिवस मना रहा है। इतिहास के पन्नों में 23 दिसंबर के दिन का संबंध वैसे तो तमाम उतार चढ़ावों में से है, लेकिन भारत में इस दिन को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल इसी दिन भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था, जिन्होंने किसानों के जीवन और स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए कई नीतियों की शुरुआत की। भारत सरकार ने वर्ष 2001 में चौधरी चरण सिंह के सम्मान में हर साल 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। चौधरी चरण सिंह को किसानों के मसीहा के तौर पर भी जाना जाता है। खास बात यह है कि राष्ट्रीय किसान दिवस के दिन किसानों को प्रोत्साहित करने और देश में उनके योगदान का जश्न मनाने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। कई जगहों पर सेमिनार का आयोजन कर किसानों को सरकार की कृषि से जुड़ी योजनाओं के बारे में अवगत कराया जाता है। चौधरी चरण सिंह ने 23 दिसंबर 1978 को किसान ट्रस्ट भी बनाया, ताकि देश में किसानों के मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद हाल ही में किसानों का आंदोलन खत्म हुआ। आज 23 दिसंबर को पूरा देश किसान दिवस मना रहा है। इतिहास के पन्नों में 23 दिसंबर के दिन का संबंध वैसे तो तमाम उतार चढ़ावों में से है, लेकिन भारत में इस दिन को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल इसी दिन भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था, जिन्होंने किसानों के जीवन और स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए कई नीतियों की शुरुआत की। भारत सरकार ने वर्ष 2001 में चौधरी चरण सिंह के सम्मान में हर साल 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। चौधरी चरण सिंह को किसानों के मसीहा के तौर पर भी जाना जाता है। खास बात यह है कि राष्ट्रीय किसान दिवस के दिन किसानों को प्रोत्साहित करने और देश में उनके योगदान का जश्न मनाने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। कई जगहों पर सेमिनार का आयोजन कर किसानों को सरकार की कृषि से जुड़ी योजनाओं के बारे में अवगत कराया जाता है। चौधरी चरण सिंह ने 23 दिसंबर 1978 को किसान ट्रस्ट भी बनाया, ताकि देश में किसानों के मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके।